हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं 25 साल का हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी और उसके 1 साल बाद मेरी बहन को एक लड़का हुआ। और जब लड़का 1 साल का हो गया तो मेरी बहन ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम सबको परिवार वालों को अपने घर बुलाया। पर दोस्तों, मम्मी पापा की तबीयत खराब होने के कारण वे तो नहीं जा सके। मुझे अकेले ही सारा सामान लेकर जाना पड़ा। दोस्तों, जब मैं वहां पर पहुंचा तो सब खुश थे क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी थी और सिर्फ केक काटने की बारी थी और सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। रास्ता जाम होने की वजह से मैं काफी लेट हो गया था। जैसे तैसे जल्दी से मैं वहां पर पहुंचा और तभी केक काटने की बारी आ गई। केक काटने के बाद हम सब ने नाच गाना किया और खाना खाया। दोस्तों, जन्मदिन मनाते हुए 12 बज गए। हमें पता भी नहीं चला। मेरी बहन ने मुझे वहां रुकने के लिए बहुत बोला, लेकिन दोस्तों, मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे उनकी देख रेख के लिए घर जाना ही था। मेरी बहन का घर हमारे घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका फासला एक सुनसान सड़क से होकर जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी बहन और उनकी फैमिली से जाने की इजाजत मांगी और भांजे को खूब सारा प्यार किया कि मैं अब चलता हूँ, जल्द ही मिलते हैं। मेरी बहन ने मुझे अपने घर रोकने की बहुत कोशिश की। जिस रास्ते से तुम जाओगे वह रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान है, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह घर चले जाना। मैंने उनको समझाया कि मुझे कल सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जाना है और मम्मी पापा की देखभाल भी करनी है। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर के लिए चल दिया। दोस्तों, जब मैं निकल रहा था तो रोड पर कोई भी नहीं था। इतना सुनसान रास्ता था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने आज आकर गलती कर दी। मैं जैसे ही एक मोड़ की तरफ मुड़ा तो मुझे एक लड़की दिखाई दी, जिसने कपड़े तो अच्छे पहन रखे थे और देखने में भी सही लग रही थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ मेरा भी टाइम पास हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी रात को अगर कोई मुसीबत में है तो अपना फर्ज बनता है कि उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस लड़की ने मुझे अगले मोड़ तक छोड़ने के लिए कहा कि आप मुझे आगे तक छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, अगला मोड़ करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं अगले मोड़ तक उसको छोड़ने के लिए राजी हो गया। इसलिए मैंने उसको कहा कि चलो आप बैठो, मैं आपको अगले मोड़ तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, मैंने रास्ते में लड़की से बात करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आपका नाम क्या है? और आप क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तो लड़की ने मेरी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा कि शायद कुछ ना कुछ बात है। शायद अपने घर से लड़के या किसी वजह से रूठ के आ गई हो और अब घर वापसी जाना चाहती हो। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी जैसे ही अगला मोड़ आता है, मुझे वहां पर एक आदमी मिलता है और वह मुझे आगे तक छोड़ने के लिए कहता है। मैं आदमी के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकता हूँ और आदमी मुझे कहता है, भाई मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने आदमी को कहा कि भाई देख, मैं 3 जनों को कैसे बैठा सकता हूँ? मुझे आदमी ने कहा कि भाई हम दोनों ही तो हैं और कोई भी नहीं है। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि देखो, मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई है और मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता हूँ। उस आदमी ने मुझे बहुत गौर से और अचंभे से देखा। फिर मैं उसको कहता हूँ कि क्या हो गया भाई, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? तो वह आदमी कहता है, क्या पागल हो गया है? तू अकेला ही तो है और मुझे आगे आराम से छोड़ सकता है। लेकिन मैं आदमी को कहता हूँ, देख पहले पीछे एक लड़की बैठी हुई है। आदमी मुझे कहता है, कौन सी लड़की बैठी हुई है? तुम अकेले ही तो हो। मैं उससे कहता हूँ, देख पीछे कौन बैठी हुई है? तो मैं भी पीछे मुड़ के देखता हूँ और जैसे ही मैंने पीछे देखा वहां पर कोई नहीं बैठा हुआ था और मैं एकदम से चौंक गया। अरे, वह लड़की कहाँ गई जो मेरे पीछे बैठी हुई थी? तभी एकदम से एक परछाई सी मेरी सीट से उड़कर गायब हो जाती है और वह आदमी और मैं डर जाते हैं। वह आदमी जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था वह एकदम से आगे की तरफ भागता है और जोर से बोलता है, चुड़ैल। मुझे भी इस बात का पता चल चुका था कि मेरी मोटरसाइकिल के पीछे जो लड़की बैठी थी वह एक चुड़ैल थी जो मेरी बाइक पर बैठकर यहाँ तक। लेकिन वह कहाँ गायब हो गई, कहाँ नहीं, यह मुझे नहीं पता था। मैं अपनी बाइक वही छोड़कर आदमी के साथ ही भागने लगा और काफी दूर तक भागने के बाद हमें एक ऑटो मिला और हम दोनों ही इस ऑटो में बैठ गए। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बाइक? मैंने उसे बोला कि बाइक मैंने वहीं छोड़ दी जिस पर चुड़ैल बैठी थी।
वह आदमी थोड़ी सी दूर पर जाकर उतर गया और मैं ऑटो से अपने घर पर गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैंने अपने मम्मी पापा को यह बात बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गए कि तुमको इतनी रात को उस सुनसान रास्ते से नहीं आना चाहिए था। और मेरे पिता ने मुझे बताया कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल है जो अक्सर लोगों को रोककर लिफ्ट मांगती है। मैंने अपने पिता से उस लड़की के मरने के बारे में पूछा तो पिताजी ने मुझे बताया कि उस लड़की को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और वह उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया था और इस वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। इसलिए वह लड़की हर एक मोटरसाइकिल वाले को अपना दुश्मन मानती है और उसको मोड़ के पास ले जाकर मार देती है। तुम किस्मत वाले निकले जो तुमको वो आदमी मिल गया जिसने रोककर तुम्हें बता दिया। अगर तुम उसके मोड़ तक पहुंच जाते तो तुम भी शायद जिंदा वापस नहीं आते। मैं पिता के इस तरह की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीना पसीना हो गया कि मुझे क्या हो रहा है। पिता ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, यही सबसे बड़ी बात है। और आज के बाद कभी भी रात को उस रास्ते पर कभी नहीं जाना क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा था कि मैं उस रास्ते से जिंदा बच निकला और मैं कभी भी उस रास्ते पर वापस ना जाने का वचन अपने पिता को दे दिया था कि मैं कभी भी रास्ते से ना आऊंगा और ना ही जाऊंगा। अगर आप निडर हैं और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।